तो बीजेपी तो ये कोशिश कई दिनों से कर रही है। जी, जी। इसमें नया क्या है? देखिए, दल एक हो जाएगा, उससे पहले दिलों को एक होना होगा, समझने की जरूरत है। अरे भाई, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं तो कोई भी एक हो सकता ये बात है। तो है। लेकिन उन दोनों में राजनीतिक दूरियां थी, यहाँ पे दिलों की दूरियां हैं। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए एक हो भी जाते हैं जी। तो भाई कौन कुर्बानी देगा? कि पशुपति कुमार पारस के कारण चिराग को नहीं खोएगी, चिराग के कारण पशुपति पारस को खो जरूर दे। प्रिंस पासवान को भी चिराग पासवान माफ कर देंगे क्या? समस्तीपुर दे देंगे क्या? तो जो चिराग पासवान के साथ बुरे दौर में खड़े रहे हैं, जी जी। उनका क्या होगा? उम्मीद कम है पासवान, चिराग पासवान और पशुपति पारस की तरफ से, आशा ज्यादा है बीजेपी की तरफ से। जी। तत्कालीन प्रभाव में आने में अभी बहुत पेच बहुत पेच है। इसमें बहुत सारे गणित है, राजनीतिक गणित है, जिसे सुलझाना बहुत आसान नहीं दिख रहा है। एनडीए में रहते हुए हाजीपुर छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा में चिराग क्या चाहते हैं कि अगर वो हाजीपुर से लड़ते हैं तो मां रीना पासवान जो है वो उन्हें राज्यसभा भेजे। तो ऐसे में पारस खेमे को बहुत ज्यादा एडजस्ट महागठबंधन में नहीं कर सकती है कि बीजेपी चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है। पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक हो सकते हैं बीजेपी के दबाव में। बहुत बहुत स्वागत आपका देशवा न्यूज में। आज हमारे साथ हमारे संपादक अमित झा जी जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बिहार के राजनीति में हो रहे हलचल पे बात करने के लिए आज इनसे हम बात करेंगे और कुछ बात देशवा के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी हो रहे नए परिचर्चा पे क्या चीजें सामने आएंगी वो स्पष्ट करेंगे। अमित जी, अभी जिस तरीके से एक राष्ट्रीय चैनल ने बिहार की राजनीति पे एक बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक किया कि आने वाले समय में बिहार के चाचा भतीजा मतलब पशुपति पारस और चिराग पासवान बीजेपी के दबाव में एक होके 2024 लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। आप इस पे क्या आपका क्या कहना है? ये संभव है क्या? देखिए, राष्ट्रीय चैनल जो है, और वाकई उस राष्ट्रीय चैनल की खबर को तमाम लोग देखते हैं, सुनते हैं। बड़ा राष्ट्रीय चैनल है और कोई भी खबर हल्के में ब्रेक नहीं करता है। और जैसे ही उसने खबर ब्रेक की कि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक हो सकते हैं बीजेपी के दबाव में। लेकिन देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं उस चैनल की बात को काट नहीं रहा, लेकिन देखिए ये संभव होता इतनी आसानी से तो नहीं दिख रहा है देवांशु जी, क्योंकि जो उसने ब्रेक किया खबर को, उन्होंने बीजेपी के सोर्सेस के माध्यम से ब्रेक किया। और ये तो मैं भी शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी चाहती है कि वोट डिवाइड ना हो, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी ये मान के चल रही है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। जो भी लोग जनशक्ति पार्टी युवा चेहरा भी है चिराग पासवान, उनके सभाओं में भीड़ उमड़ती दिख रही है। ये बीजेपी को भी दिख रहा है और इसलिए तमाम विरोध के बावजूद चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल करवाया गया। चिराग पासवान ने जो भी शर्तें रखी, तमाम शर्तों को अंदर खाने मान लिया गया। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि बीजेपी चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया पैर छूने के बाद चिराग पासवान को, गले लगाया, जिस तरह से यह दिखलाया कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान जो है बिहार में मेन भूमिका में रहेंगे जी। तो लेकिन बीजेपी ये भी नहीं चाह रही है कि चाचा को एकदम से साइड कर दिया जाए। थोड़ा भी वोटों का बिखराव होगा तो वो वोटों का बिखराव बीजेपी नहीं चाहती है। तो बीजेपी तो ये कोशिश कई दिनों से कर रही है। इसमें नया क्या है? जो राष्ट्रीय चैनल ने ब्रेक किया है खबर को कि चाचा भतीजे एक हो सकते हैं, तो बीजेपी तो ये चाह ही रही है और बीजेपी ये कह ही रही है कि हम कर लेंगे। हाँ? तो इसलिए उसने, लेकिन अभी जहां तक मेरी जानकारी, ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें कई तरह के पेच हैं। देखिए, दल एक हो जाएगा, उससे पहले दिलों को एक होना होगा, समझने की जरूरत है। और दिलों के अंदर दूरियां हैं। जो पारिवारिक माहौल हो गया है चिराग पासवान पशुपति पारस के परिवारों के बीच में, ये राजनीतिक दुश्मनी रहती तो बहुत आसान था। अरे भाई, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं तो कोई भी एक हो सकता ये बात तो है। एक तरह से नीतीश कुमार लालू यादव ने साथ में राजनीति की शुरुआत की और जिस तरह से बड़े भाई छोटे भाई अलग हुए और कई सालों तक एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन माने जाते थे, परिस्थिति ऐसी आई कि लालू नीतीश एक हो गए। लेकिन उन दोनों में राजनीतिक दूरियां थी, यहाँ पे दिलों की दूरियां हैं, ये समझने की जरूरत है।
18 कल के डेट में एक हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि देखिए कई पेच है, जैसा कि मैंने बताया कि दिलों की दूरियां हैं, पहले उसे पाटने की जरूरत होगी, और वो किसी के कहने पे नहीं पट सकता है ना, वो तो हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे आपके बीच में गलतफहमी है तो हमें आपको दूर करना होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए एक हो भी जाते हैं तो भाई कौन कुर्बानी देगा? चाचा देंगे कि भतीजा? भतीजा देगा। उसके अलावा कई चीजें हैं जिस पे हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी ये कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन मुश्किल है। जी, जिस तरीके से 18 जुलाई को जो विपक्षीय एकता जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, और एनडीए भी अपने घटक दलों के साथ मीटिंग कर रही थी 18 जुलाई को ही दिल्ली में, उस मीटिंग में चिराग पासवान भी पहुंचे और पशुपति पारस भी थे, वहां पैर छुए और गले लगे, जिसके जिक्र आपने किया। उसके बाद पशुपति पारस जब पटना आते हैं तो पीसी करते हैं, और उस पीसी में वो एक बहुत सटीक बात बोलते हैं इस पूरे परिकरण के बारे में कि ठीक है वो हम लोगों के एनडीए के बैठक में शामिल रहे चिराग पासवान, लेकिन वही शाम में जब एनडीए के घटक दलों का आपस में जो घटक दल हैं उनकी बैठक हुई, उसमें चिराग पासवान को नहीं आमंत्रित किया गया। जी, तो उस विषय पे क्या मतलब, ये दूरी जो बीजेपी मिटाने का कोशिश कर रहा है, हो पा रहा है या उनसे नहीं हो पा रहा है? वही मैं कह रहा हूं, या पशुपति पारस को कुछ ऐसा भीतर खाने से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया कि आप चिंता मत कीजिए, जो है सो दिखने का चीज कुछ और है, होने का कुछ और है, ये भी कुछ होने की संभावना है। नहीं, देखिए बीजेपी, मैंने पहले भी कर दिया कि बीजेपी एक चीज को लेकर तो बहुत क्लियर है जी, कि पशुपति कुमार पारस के कारण चिराग को नहीं खोएगी, चिराग के कारण पशुपति पारस को खो जरूर दे जी, या दोनों को एक करवा दे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोनों को एक करवा दे, और जो खाका बनाया गया है वो मैं बता देता हूं, समझा देता हूं बीजेपी क्या सोच के चल रही है कि भाई जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे, यानी जब एक पूरी पार्टी एक हुआ करती थी तो 6+1 का फॉर्मूला था, यानी 6 लोकसभा सीटें और एक राज्यसभा, तो हम इस बार भी वही देंगे, दोनों चाचा भतीजों को एक करवा देंगे। बड़ा आसान, देखिए पेपर पे सब कुछ आसान दिख रहा है कि दोनों चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, पारस जी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, चिराग पासवान को हाजीपुर दे दिया जाएगा, और उसके बाद बाकी सीटों पर जोर लड़वा लीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या चिराग पासवान, मान लीजिए कि पशुपति पारस चले गए राज्यसभा, हाजीपुर लड़ लिए चिराग पासवान, समस्तीपुर, क्या भाई को भी माफ कर देंगे क्या? प्रिंस पासवान को भी चिराग पासवान माफ कर देंगे क्या? समस्तीपुर दे देंगे क्या? कैसर को टिकट दे मान लीजिए, इससे पहले जीते हुए हैं कैसर हैं, नवादा से चंदन सिंह है, सूरजभान सिंह के भाई हैं, तो जो चिराग पासवान के साथ बुरे दौर में खड़े रहे हैं उनका क्या होगा? राजू तिवारी का क्या होगा? हुलास पांडे का क्या होगा? संजय पासवान का क्या होगा? संजय सिंह का क्या होगा? वेद प्रकाश पांडे का क्या होगा? अगर क्या होगा इन लोगों का? मुझे समझाइए कि अगर मान लीजिए कि एक हो जाते हैं और चाचा कहते हैं ठीक है हम राज्यसभा चले जाते हैं, बाकी जो सिटिंग एमपी है उनको चिराग टिकट दे दें, आसान नहीं है ना? नहीं, अभी तो थोड़ा सा दिखता है कि संभव नहीं, दिखता है कि आसान है, लेकिन आसान है नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और देखिए मैं एक चीज तो पारस भी जानते हैं कि उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा टफ है, ठीक है। ये क्यों कयास लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे एक और कारण है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि अगर हमने पारस जी को ना कह दिया तो उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या 6 सीट के साथ वो अगर दूसरे गठबंधन में भी जाते हैं, यानी नीतीश कुमार से भी बात करें या लालू यादव से भी बात करें, तो 6 सीटें महागठबंधन आज के डेट में बिहार में एडजस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि भाई राजद खुद बड़ी पार्टी है, उसे ज्यादा सीटों पर लड़ना है, जेडीयू को ज्यादा सीटों पर लड़ना है, कांग्रेस है, माले है, सब अपने अपने, मुकेश सहनी है। अगर मान लीजिए मुकेश सहनी को महागठबंधन बुलाना चाहेगी तो उनको भी 2 से 3 सीटें देनी पड़ेगी, तो ऐसे में पारस खेमे को बहुत ज्यादा एडजस्ट महागठबंधन में नहीं कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा हाजीपुर या समस्तीपुर। तो ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही है कि अगर हम प्रेशर बनाते हैं, अगर हम पारस पे प्रेशर बनाते हैं तो इनके पास न कहने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये हाशिए पे चले जाएंगे, हाशिए पे चले जाएंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कि हाशिए पे जाने के बावजूद भी पारस ने ना कह दिया,
या चिराग ही नहीं तैयार हुए, क्योंकि चिराग भी तैयार होंगे तो ऐसा नहीं है कि चिराग को भी बहुत चीज एडजस्टमेंट देखना होगा ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि राज्यसभा में उनकी माता जाए। राज्यसभा में चिराग क्या चाहते हैं कि अगर वो हाजीपुर से लड़ते हैं तो माँ रीना पासवान जो है वो उन्हें राज्यसभा भेजे जी। और भी जो उनके बुरे दौर में जब पार्टी टूटी थी तो बुरे दौर में जो साथी रहे उन्हें चुनाव लड़वाए। किसी के लिए जमुई से उन्होंने सोचा हुआ है, किसी के लिए वैशाली से सोचा हुआ है, किसी के लिए समस्तीपुर से सोचा हुआ है, नवादा से एक भोजपुरी के गायक हैं लगातार उनसे संपर्क में है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। बीजेपी तो लास्ट प्रयास करेगी, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। जो आपको कुछ दिन के बाद फिर से बयान, अभी अब बयान शांत हो गया होगा चिराग पासवान और पशुपति पारस का, लेकिन देखिएगा फिर से बयान आएगा। ये जो खबरें आई हैं अभी इतना आसान नहीं है, लास्ट में कुछ भी हो जाए, राजनीति है, कुछ भी संभव। जैसे बीजेपी जैसे जो प्रयास कर रही है, अगर इस प्रयास में वो सफल भी होती है तो चाचा भतीजे का क्या फॉर्मूला, मतलब क्या फॉर्मूले पे ये लोग स्टैंड करेंगे? देखिए फॉर्मूला तो यही होगा कि हाजीपुर चाचा को छोड़ना पड़ेगा जी, हाजीपुर चाचा को छोड़ना पड़ेगा और राज्यसभा उन्हें जाना पड़ेगा, या बीजेपी अपने कोटे से भेज दे अगर चिराग पासवान उसमें भी नहीं माने। और अगर वो और हाजीपुर नहीं छोड़ते हैं तो क्या समीकरण बन सकता है? नहीं, हाजीपुर तो देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं कि चाचा को हाजीपुर एनडीए में रहते हुए छोड़ना पड़ेगा, एनडीए में रहते हुए हाजीपुर छोड़ना पड़ेगा। अगर चाचा एनडीए में रहते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पे हाजीपुर छोड़ना पड़ेगा। हाजीपुर के नाम पे तो चिराग पासवान नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। मुद्दा तो वही है, हाजीपुर के नाम पे राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वही मैं कह रहा हूं, तब राज्यसभा जाए, राज्यसभा जाए, चिराग मान जाते हैं तो राज्यसभा जाए। फिर समस्तीपुर देखिए प्रिंस पे तैयार होते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ लड़ाई चाचा से नहीं है, यहाँ पे भाई से भी लड़ाई है चिराग पासवान की। जैसे बुरे वक्त में चिराग पासवान का जो साथ दिए हैं वो भी अब चाहेंगे कि अगर एनडीए के साथ उनका गठबंधन होता है तो वो अपने जो बुरे दौर में काम किए उनके साथ जो जुड़े रहे उनके लिए वो काम करे। तो ऐसा ही स्थिति तो पशुपति पारस के साथ भी होता है। देखिए पारस के लिए बुरे दिन कभी रहे नहीं, लेकिन जब पारस ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव खेला चिराग पासवान के खिलाफ, तो उसमें जो लोग साथ में रहे हैं जी, वो तो चाहेंगे, पारस जी उनके लिए चाहेंगे जी। वही मैं कह रहा हूं ना, इतना उहापोह की स्थिति है तो ये आसान नहीं है। कहने में बहुत आसान लग रहा है कि बीजेपी मना लेगी, इतने सीटों पे सेट कर देगी, लेकिन आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे गणित है, राजनीतिक गणित है, जिसे सुलझाना बहुत आसान नहीं दिख रहा है। तो अभी बयान आपको फिर से एक दूसरे के खिलाफ नहीं, अभी तो फिलहाल देख रहे हैं जिस तरीके से पीछे गठबंधन के मीटिंग के बाद जिस तरीके से बयान चाचा भतीजा का आ रहा था, अब एकदम सडनली वो एकदम बंद हो चुका है, बंद हुआ है। अब कोई भी यही स्टेटमेंट, ये प्रयास, और देखिए बीजेपी, मैं फिर ये हो सके बीजेपी के दबाव में किया नहीं, देखिए बीजेपी ने ये प्रयास पहले भी किया ना देवांशु जी। आपको याद होगा कि पशुपति पारस जी ने खुद खुलकर कहा था कि नित्यानंद राय ये ऑफर मेरे पास लेके आए थे कि आप लोग एक हो जाइए, मैंने कहा कि यह असंभव है जी। तो ये कोशिश बीजेपी की नहीं है ना, जब उस समय असंभव कह दिया, हो सके आगे भी कह दे, या संभव है तो किस परिस्थिति में संभव है, तो ये तो बीजेपी और चिराग और पारस जी मिलकर तय करेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक गणित है ना, जो इतने सारे नेता हैं, एक दूसरे का एडजस्टमेंट है, कुर्बानी देने की बात है, तो जितना आसान, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना आसान दिख रहा है पेन एंड पेपर पे, उतना आसान है नहीं। हाँ, मतलब उसको अभी तत्कालीन प्रभाव में आने में अभी बहुत पेच पेच है। तो इसलिए मैं बचपन से मैं ये कहता था, उम्मीद कम आशा ज्यादा, मतलब मेरा पेटेंट एक लाइन है, जब उम्मीद कम है आशा ज्यादा है, और वो उम्मीद कम है चिराग पासवान और पशुपति पारस के तरफ से, आशा ज्यादा है बीजेपी के तरफ। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की कि देशवा के दर्शक को जो चाचा भतीजे का अभी जिस तरीके का चल रहा है विवाद, उसको आप लोगों तक समझाने की कोशिश करें, और क्या राजनीतिक समीकरण इसमें आ सकता है उस पर भी आप सब लोग उसके बारे में जान सके। फिलहाल अभी इस डिस्कशन में इतना ही, आगे किसी और डिस्कशन में हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।